मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जीपी मॉन्टेसरी स्कूल बाढ़ पटना द्वारा संचालित इंटरनेट के माध्यम से मैं श्री राम सर क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 3 शीर्षक जो दीपक बनते हैं गद्यांश लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इसका जो दीपक बनते हैं कहने का लेखक का भावार्थ यह है कि इस पृथ्वी पर बहुत से जन्म लेते हैं आदमी, मरते भी हैं, लेकिन पृथ्वी पर वही साक्षी रहते हैं जो करके दिखलाते हैं, जो करके अमर हो गए। संस्कृत में वाक्य है अपह दीपक, स्वयं का दीपक बनो। समाज के सामने एक ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारा मरने के बाद भी लोग नाम लेके बेचारा चला गया, लेकिन लौ को प्रकाशित करके समाज को गया। शायद यही शीर्षक का अर्थ है। कहानी के माध्यम से मैं बता रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों को परीक्षा लेने के लिए काठ की चिड़ियां पेड़ की चोटी पर रख दी और बारी बारी से सबको बुलाकर पूछा उन्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन को छोड़कर हर एक ने उत्तर दिया कि उसे चिड़ियां, पेड़, गुरुदेव और न जाने क्या क्या दिखाई देते हैं। लेकिन अर्जुन का उत्तर था कि उसे चिड़ियां की आंख के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा गुरुवर। तो गुरु द्रोण ने प्रसन्न होकर केवल अर्जुन को ही बाण छोड़ने की आज्ञा दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा जो सीधा चिड़िया की आंख में लगा और चिड़िया नीचे आ गई। अर्जुन ने ही द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेद करने में सफलता हासिल की और अर्जुन के बल पर ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। हमारे देश में अभिमन्यु, कर्ण, एकलव्य, नचिकेता जैसे अनेक प्रतिभाशाली का अर्थ होता है जीनियस जी, जिसके अंदर विलक्षण बुद्धि हो, व्यक्ति हुए हैं जिनकी बुद्धिमता और तार्किकता का कोई साणी नहीं था। साणी मतलब इक्विवेलेंट, बराबरी। विद्या सीखने के लिए क्षत्रिय राजा बड़े बड़े ऋषियों के पास जाते थे। अनेक राजा विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए सालों तक कठोर तपस्या करते थे। ऐसे लोग केवल भारत या प्राचीन युग में ही नहीं हुए, दुनिया के दूसरे देशों में भी हुए और आज भी हैं। फारसी के महान कवि फिरदौसी को शाहनामा लिखने में 30 साल लगे थे जी। उन्होंने उसे 55 वर्ष की उम्र में लिखना आरंभ किया और 85 वर्ष की उम्र में पूरा कर लिए थे। अल फारूक लिखने के लिए मौलाना शिबली नोमानी को एक ऐसी पुस्तक देखने की जरूरत पड़ी जो केवल टर्की के किसी पुस्तकालय में थी। उसे देखने के लिए मौलाना ने भारत से टर्की तक की कठिन यात्रा तय की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है, पुस्तक लिखते समय किसी काम से जब मुझे बीच में उठना पड़ता है तो फिर आगे लिखने से पहले जो मैंने अब तक लिखा है उसे एक बार फिर से पढ़कर सुधारता हूँ। इस तरह मैं अपनी पांडुलिपि उसको कहते हैं जो हाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक अनेक बार पढ़ता ही नहीं, उसमें सुधार भी करता। पांडुलिपि प्रेस में चले जाने के बाद भी हेमिंग्वे के सुधार कार्य रुकते नहीं थे। उन्होंने फेयरवेल टू आर्म्स को 39 बार दोहरा कर 49 प्रेस में दिया, लेकिन फिर भी प्रूफ पढ़ते समय उन्होंने उसे 30 बार पुनः सुधारा। गुस्ताव फ्लाबर्ट ने अपने उपन्यास मदाम बावेरी को 3 बार लिखने के बाद जब पढ़ना शुरू किया तो उन्हें अत्यंत असंतोष हुआ। वे पांडुलिपि आग में फेंकने वाले थे कि मन में विचार आया क्यों न एक बार पुनः पुस्तक को सुधार लें। वे बड़ी लगन से सुधार कार्य में लग गए। अंततः उनका प्रयत्न सफल रहा। कहने का मतलब यह है भैया कि जो हम अगर लक्ष्य लेकर के चलेंगे, अगर इस पृथ्वी पर हमें भगवान ने जन्म दिया है और अगर हमारा लक्ष्य सही है
तो निशाना सटीक लगेगा अर्जुन जैसा। बहुत से योद्धा आए थे, लेकिन लक्ष्य था कहीं और, निशाना था कहीं और, तो वे पास नहीं कर सके। लेकिन अर्जुन का गुरुवर, मैं मुझे केवल चिड़िया का आंखें दिखाई पड़ता है, तो अर्जुन ने सफल प्राप्त की। इसी तरह अनेक महापुरुष ने इस धरती पर अवतरित लिए और सफल प्रयास के बाद, कठिन प्रयास के बाद अपनी सफलता को प्राप्त किया, यानी लक्ष्य को प्राप्त किया। तो हमें भी अपने लक्ष्य को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए।